नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और केस के विषय में बात करेंगे जहां नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा थी और उसका कारण भी घर में ही छुपा था। जब हमने वो कारण निकलवाया तो ऑटोमेटिकली वही घर शुभ हो गया जो अशुभ था। दोस्तों, एक कहानी है एक इंसान की जिसने बहुत ही मेहनत से घर बनाया और उस घर में उन्होंने एक उनका सपना था अच्छा बगीचा बनाने का, तो उन्होंने बगीचा बनाया अपने घर के फ्रंट यार्ड में भी, बैक यार्ड में भी। बहुत तरीके के उन्होंने उसमें पेड़-पौधे लगाए और पेड़-पौधे लगाने के अलावा वैसे भी पेड़-पौधे उग जाते हैं, तो उन्होंने एक अच्छा गार्डन बना रखा था। पर उस घर में आने के बाद उन्हें बरकत नहीं होती थी। जो उनके बच्चे थे, वो धीरे-धीरे पढ़ाई में डल हो रहे थे और वॉयलेंट हो रहे थे। और उनके यहाँ पे उस घर में जो कहते हैं ना शुभता, कोई भी शुभ कार्य होता है तो अचानक से उसके तुरंत बाद कोई अनहोनी हो जाती थी। अब अगर उनकी जब कुंडली हमने एनालाइज़ की पहले, सबसे पहले तो देखा कि कुंडली बिल्कुल ठीक है, कोई दोष नहीं है। और उनके सभी फैमिली मेंबर्स की कुंडली मैंने बनाई, वो हस्बैंड वाइफ की, दोनों बच्चों की, और कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। जो वैसे प्रॉब्लम्स होती हैं छोटी-मोटी, अप्स एंड डाउन्स, ग्रहों के उपाय वगैरह सब हमने कराए, पर कहीं न कहीं प्रॉब्लम बनी हुई थी। तो मेरे को यही चीज़ ट्राई की, मैंने कहा कुंडली आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, पर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आपके घर में आ रही है, क्योंकि उनका पहले रुझान ये था कि नहीं, हमारी कुंडली में ही दोष है, हमारा घर वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है। उनका ये कहना था कि हमने बनाया है, इसमें वास्तु दोष नहीं है। आई सेड ठीक है, वास्तु दोष नहीं है, आपकी कुंडली चेक कर लेते हैं। आपके कहने पे कुंडली उनकी बना दी, उपाय करा दिए, थोड़ी राहत आई उपायों से। बट जो मेन प्रॉब्लम थी नेगेटिविटी की, वो घर में ही थी, जिसको वो मान के तैयार ही नहीं थे, मानने को ही नहीं तैयार थे, क्योंकि उनका एक ही चीज़ वो था कि जी हमारा वास्तु परफेक्ट है, वास्तु दोष नहीं है। वहाँ पे फिर लास्ट रिज़ॉर्ट यही निकला। मैंने पूछा कि आपके यहाँ कौन-कौन से पेड़-पौधे हैं? तो उन्होंने बताया हमारे पास अलग-अलग हमने वैरायटी के पौधे रखे हुए हैं, पेड़ रखे हुए हैं। और उनके यहाँ पे मतलब जो कहते हैं उम्मीद से परे, जो उनको भी उम्मीद नहीं थी कि जिस कारण से नेगेटिविटी उनके घर में अट्रैक्ट हुई, वो कारण उनके घर में ही प्रेज़ेंट था। उन्होंने मुझे कहा हमारे यहाँ गुलाब का फूल है, हमारे यहाँ गेंदा है, हमारे यहाँ पे मनी प्लांट है, हमारे यहाँ पे पाम का ट्री है, हमारे पास जो है मोरपंखी है, डिफरेंट उन्होंने गिनाए। मैंने कहा स्टिल जो नेगेटिविटी है आपके यहाँ गार्डन से ही आ रही है। और उसके जो बच्चे हैं उन्होंने गार्डन में बैकयार्ड में झूला भी लगा रखा था, सिटिंग भी कर रखी थी, मतलब दे यूज्ड टू स्पेंड टाइम, मतलब काफ़ी उनका बड़ा घर था। तो मैंने कहा यहाँ पे पेड़, बड़े पेड़ कौन-कौन से हैं? तो उनके यहाँ एक नीम का पेड़ भी था और एक पेड़ था जिसके कारण नेगेटिविटी आ रही थी। सोचो कौन-सा वो पेड़ हो सकता है? वो था इमली का पेड़। उन्होंने अपने यहाँ इमली का पेड़ लगा रखा था और उस इमली के पेड़ से नेगेटिविटी आ रही थी। कितनी कमाल की बात है, कितनी, और जो चीज़ उन्होंने सोची भी नहीं थी। और अधिकतम लोगों को नहीं पता कि इमली का पेड़ कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए एंड इससे नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत अट्रैक्ट होती हैं, समझ लो, मतलब इतनी ज़्यादा कि जिस तरीके से पीपल के पेड़ का माना जाता है कि इस पे भूत प्रेतों का वास होता है, उसी तरीके से इमली के पेड़ पे मैक्सिमम नेगेटिव स्पिरिट्स का वास होता है, मैक्सिमम। इसके अंदर वो चुंबकीय शक्ति है इस पेड़ में कि मैक्सिमम नेगेटिव स्पिरिट्स खिंची चली आती हैं। और ये नहीं है कि पेड़ वहाँ लगा हुआ था तो वो सीधा चलो जी पूरे ब्रह्मांड की नेगेटिव एनर्जी आके बैठ गई पेड़ में, ऐसा नहीं है। हुआ क्यों? उसके यहाँ जो माली काम करता था और जो मेड काम करती थी, सॉरी, वो मेड नेगेटिविटी से कभी अपनी लाइफ में पीड़ित हुई होगी और उसके ऊपर नेगेटिविटी का वास था। वो एक गंडा पहनती थी पर वो नेगेटिविटी उसके साथ रहती थी। हस्बैंड वाइफ थे जो उसके यहाँ नौकरी करते थे एंड उसका पति गार्डन वगैरह की घास वास काटता था, ये सब करता था। और यहाँ तक कि वो जो पेड़ था उसके यहाँ वो इमलियाँ तोड़ते भी थे एंड उसको यूज़ भी करते थे चटनी वगैरह जो भी बनाने के लिए। एंड यहाँ तक कि मेड भी अपने लिए ले जाती थी एंड उस मेड के ऊपर नेगेटिविटी का वास था। वो नेगेटिविटी उस औरत के गंडा पहनने की वजह से उस पेड़ पे चिपक गई। बच्चे वहाँ खेलते थे, बच्चे ऑब्वियसली बहुत ईज़ी टारगेट होते हैं नेगेटिव स्पिरिट्स के लिए।
भरी दोपहरी में वहाँ पे बैठ के खाते भी थे, मीठा भी खाते थे, सब चीज़ करते थे। तो जो मेड से नेगेटिविटी ट्रांसफ़र हुई उस पेड़ की तरफ अट्रैक्ट हुई, उसने और भी नेगेटिव एनर्जीज़ को वहाँ वो ले आया कि यहाँ बैठो, वास करो। अब सॉरी, जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं इनको एक पर्टिकुलर स्थान चाहिए होता है अपने वास करने के लिए, रहने के लिए। तो उन्हें वो पर्टिकुलर स्थान मिल गया जिस पे, और वो भी बहुत ईज़िली मिल गया, जो उनको वाक़ई में पसंद है। तो जब वहाँ मल्टीपल स्पिरिट्स का उस पेड़ पे वास होने लगा, तब ऑटोमेटिकली वो इफ़ेक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो जो मेड थी वो तो प्रोटेक्टेड हो गई, अपने आप को गंडा पहना के कहीं से पहनवा लाई, पर अपनी एनर्जी उसने उस पेड़ की तरफ ट्रांसफ़र कर दी। बहुत हद तक उन लोगों को ये डाउट भी था कि मेड ने ही अपना उतारा करके उस पेड़ पर डाला होगा कि वो वहाँ पे एनर्जीज़ बैठी। एंड क्योंकि वो इमली का पेड़ था और इमली के पेड़ पे मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जीज़ अट्रैक्ट होती हैं, तो वो एक, ये कह लो कि एक सोने पे सुहागा हो गया उनके लिए। पेड़ को कटवाना पड़ा, वहाँ से हटवाना पड़ा, एंड लिटरली वहाँ पे फिर हमने कहा कि कोई पेड़ वगैरह कुछ नहीं उगाना आपने। एंड काफ़ी एरिया उनका पीछे बैकयार्ड का हमें पक्का करवाना पड़ा। एंड वो पक्का करना नहीं चाहते थे, दे वांटेड ग्रीनरी, पर मजबूरी हो गई तो पूरा पक्का करवाना पड़ा, फ़र्श वहाँ बनवाना पड़ा। एंड रेगुलरली वहाँ पे धुनी करवानी पड़ी कि वहाँ चाहे कोई बैठे या ना बैठे, हमारी सुपर प्लैटिनम धुनी वहाँ सुबह शाम दोपहर रोज़ हम जलवा के वहाँ पे रखवाते थे कि वहाँ धुनी करो आप। एंड फिर उस मेड को मैंने कहा इसको करो राम राम, कि कहीं और काम ढूंढे, ये प्रेत रोगी है, ये आपको अफेक्ट करती ही रहेगी। एंड वो मेड उन्होंने हटाई, तब जाके उनकी स्थिति थोड़ी सुधरी। और अभी भी अब वो चारों जनों को प्रोटेक्शन हमने लॉकेट पहना रखा है, उनके उतारे भी हमने कई दफ़ा करा दिए हैं, धुनी उस घर में हो रही है। एंड आप खुद सोचिए, स्टोरी में खाली एक पेड़ के कारण उन्होंने वो डाउनफॉल, वो दिक्कतें झेली जिसका कोई उन्हें उम्मीद नहीं थी। एंड उसमें भी क्या जो कारण बनी, वो मेड बनी। एंड मतलब ये देखो, दो कारण बन गए, पहला मेड जो प्रेत रोगी थी, दूसरा वो पेड़ जो नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहा था। और इमली का पेड़ तो करता ही है, कभी भी इस बात को हमेशा ध्यान रखना, अपने घर में इमली का पेड़ मत लगाना, कभी भी मत लगाना। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी क्या इमलियों में चीज़ें बैठ जाएंगी, इमली नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। ये वास उस पेड़ पे होता है, उसकी महक से, उसके रस से, इन चीज़ों के प्रति अनुभूति, अट्रैक्शन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पीपल है, पीपल में कौन सी सुगंध है, क्या है, कुछ भी नहीं, बट स्टिल पीपल होली है। पीपल का पेड़ ऐसा है जो पूजनीय है। स्वयं श्री कृष्ण अपने आप को पीपल कहते हैं कि वो पीपल के पेड़ में वो खुद हैं। तो ऐसे जो कुदरत ने जो ऐसी चीज़ें हैं पर्टिकुलर, वहाँ जहाँ पे अट्रैक्शन स्पिरिट्स का नेचुरली हो जाता है, तो ऐसी चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए। अब ये है कि यहाँ पे ये नहीं कि आप इमली खाना छोड़ दो या इमली की चटनी मत खाओ, जो है उसमें वो चीज़ नहीं बैठेगी, बट जो एक पर्टिकुलर पेड़ है उसकी छाँव में, उसमें ऐसी एनर्जीज़ अक्सर बैठ जाती हैं। और उसमें भी चांसेस क्या होते हैं, वहाँ गंदगी है, बदबू है, या कोई प्रेत रोगी वहाँ पे गुजर रहा है या वहाँ बैठ रहा है, जैसे इस केस में था, मेड थी और झाड़ू लगाती थी, प्रेत रोगी थी। और हालांकि उन लोगों का डाउट था कि ये खुद भी अपना कुछ उतारा करके गई होगी पेड़ में, तो इट कैन हैपन। और वो चीज़ एक ऐसा डिटरमाइनिंग फैक्टर क्रिएट किया उसने कि वो प्रॉब्लमेटिक हो गया उनके लिए। एंड पेड़ हटा, वहाँ फर्श पक्का हुआ, और उनका मन नहीं था पक्का कराने का, उनका बहुत दिल दुखा इस बात को लेके कि भाई हमें गार्डन हटा के पूरा पक्का फर्श करना होगा। एंड आई सेड कि ये करना ही होगा आपको, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। एंड वहाँ पे अब जाके चीज़ें ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं है उनको। और हालांकि एक, चाहे ये कह लो, एक वो बच्चे अब पीछे जाते नहीं हैं, कम जाते हैं बहुत, इसी वजह से कि कोई अलग कोई ऊर्जा वगैरह उन्हें अफेक्ट ना कर ले। पर यह है कि अब वो काफ़ी बेटर स्थिति में है, काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो उनका जो है, हालांकि वास्तु बिल्कुल ठीक था, कुंडलियाँ उनकी ठीक थी, पर अगर आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी को कोई मौका देते हो आपके जीवन में आने का, किसी भी माध्यम से,
तो चाहे आपकी कुंडली कितनी ही अच्छी हो, चाहे आपका घर कितना ही वास्तु कंप्लायंट हो, चाहे आपके ग्रह कितने ही मजबूत हो, चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ करते हो, चाहे आपने किसी का जीवन में बुरा किया या नहीं करा, ये एनर्जीज आपको बहुत नेगेटिवली बुरी तरह इफेक्ट करेंगी ही करेंगी। एक पोर्टल चाहिए होता है, इन्हें मौका चाहिए होता है, और कुदरत में हज़ारों लाखों ऐसे पोर्टल्स होते हैं जो कुदरती रूप में इनको मौका दे देते हैं आपकी ज़िंदगी में आने का। चाहे वो इंसानों के थ्रू आए, चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में इंसान के थ्रू भी एनर्जी आई और उसको एक स्थायी निवास इमली के पेड़ के रूप में भी मिल गया। तो ऐसे चीज़ों में हमेशा जो है कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट फिर आता है और इंसान सोचता है मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों हुआ, या मैंने जो है मेरी तो कुंडली बहुत अच्छी है, हर कोई बताता है। बट एनर्जीज़ जितनी भी होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, ये उस सबसे बहुत बियॉन्ड है इनकी पावर। तो ये मैटर नहीं करता कि आपका राजयोग है या गजकेसरी योग है या कुछ भी है, या आपने पता नहीं कितने लाखों मंत्र जाप कर लिए तो आपका कुछ होगा नहीं। कुदरत ने हर एक को मौका दिया है कर्म करने का। जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्रेत योनि में है जो एनर्जीज़, पितर योनि में जो है, देवी देवता हैं, सबको कर्म करने की आज़ादी है। प्रत्येक जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, किन्नर गंधर्व, सबको कोई भी चीज़ अछूती नहीं है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्टॉप हो सके। हर बंदा कर्म करने के लिए, हर जीव कर्म करने के लिए, हर आत्मा कर्म करने के लिए, चाहे वो शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर है। तो उसको एनर्जी को लिविंग कंडीशंस मिली उस एनवायरनमेंट में बिकॉज ऑफ दैट ट्री, एंड दूसरी चीज़ वो मेड। तो दो यहाँ पे कारण बने जिसके कारण से वो एनर्जीज़ वहाँ फल फूलने लगी और उन्होंने ऑटोमेटिकली और एनर्जीज़ को अट्रैक्ट क्यों किया, ताकि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ सके, उनका स्थायी निवास वहाँ हो सके, क्योंकि ये निवास ढूंढती हैं। इंसान रोड पे चल रहा है, चलता रहेगा, थक जाएगा, उसको स्थायी निवास चाहिए, घर चाहिए, होटल चाहिए, कहीं तो रुकेगा। इसी तरीके से निरंतर तौर पे आत्माएं नहीं भटक सकती, उन्हें भी स्थायी निवास चाहिए होता है। जो अपने घर में ही पड़े रहते हैं मर के, वो अपने घर में ही पड़े हैं, और जो घर से निकल जाते हैं स्पिरिट्स, यानी कि आपके पितर एक प्रेत के रूप में बाहर भटक रहे हैं, वो ऐसे ही स्थानों को ढूंढते हैं, ऐसे ही मौक़ों को ढूंढते हैं जहाँ वो अपना स्थायी निवास बना सकें। तो विचित्र दुनिया है भगवान की, और भगवान ही मालिक है जिसने इस तरीके की इस दुनिया को भी बसाया ताकि आत्मा इस स्वरूप को अपने को पहचान सके, समझ सके कि जब वो इंसान थे, शरीर था, तो वो कितनी मौज थी, शरीर खो दिया, अब कहाँ भटक रहे हैं, अब क्या वो कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों से आप सीख लीजिए। अभी ये शरीर है, इससे लाभ उठाइए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए। मरणोपरांत इस शरीर को त्यागने के बाद अगर आप प्रेत योनि में पहुंच जाते हो, तब आपके लिए जीवन कितना कठिनाइयों से भरा हुआ होगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी जीवन में कर्मों को इतना अच्छा कर लो कि कभी भी आपको भूत योनि को प्राप्त ना होना पड़े। तो आई होप इस रियल केस से आपको काफ़ी सबक मिलेगा, और कभी भी अपने घर में इमली का पेड़ मत लगाइएगा। इमली खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इमली का पेड़ अपने घर में मत लगाइए। और कहीं भी इमली का पेड़ है, पार्क में, जंगल में, वहाँ जाके इमलियाँ मत तोड़िए, बाज़ार से खरीदिए, वो ज़्यादा बेटर है। पेड़ पे पता नहीं किस चीज़ का वास हो। जब बाज़ार तक वो इमली पहुँच गई 10 हाथ होते हुए, हर इंसान की ऊर्जा का स्पर्श हो गया, तब वो इफ़ेक्ट नहीं आता उन एनर्जीज़ का उस पे, जो कि डायरेक्ट आप पेड़ से पे चढ़ के जो है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। बहुत लोग हैं जिन्होंने नेगेटिव एनर्जीज़ द्वारा पेड़ों पे चढ़ के जान गँवाई, पेड़ से गिर दिया गया और मृत्यु हो गई, और उसी पेड़ पे मर के बैठ गए। तो कभी भी ये हरकतें मत करो। ये फ़िल्मों में ये बकवास अच्छी लगती है कि जो है पत्थर मार के आम तोड़ रहे हैं, इमली तोड़ रहे हैं, पेड़ तो पे से चीज़ें तोड़ रहे हैं, पर रियल लाइफ में अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को करना, ख़ासकर अगर आप आत्मिक शक्ति से कमज़ोर हैं तो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं या क्रिया वाले नारियल चाहते हैं, तो आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। आप कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं अपनी किसी भी नेगेटिविटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम के विषय में, और उसी हिसाब से मैं आपको उपाय बताऊँगा, जो पर्सनलाइज्ड उपाय होते हैं, जो आप ही के लिए होंगे। अगेन नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।